प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, ये जो नया साल 2026 का आ रहा है, इस साल में हम सब खुशियों से भरपूर रहें। हमारी ज़िंदगी में हम प्रभु के प्यार का अनुभव करें और हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। यही मेरी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में है हम सबके लिए। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज का साया रहा। उन्होंने हमें प्रभु के साथ जोड़ा, हमें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया और हर पल हर क्षण वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो जो नया साल आ रहा है, इसमें हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंद की अवस्था में अपने आप को पाएं। जो नया साल होता है उसमें हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि पिछले साल से हम ये साल में ये चीज़ बेहतर करेंगे। चाहे हम अपने शरीर का ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे हम अपने इमोशंस का ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे हम अपने दिमाग का ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे हम रूहानी रास्ते पर तरक्की करने के लिए तैयार हों। तो आप सबकी मदद के लिए एक स्लोगन इस नए साल के लिए बनाया गया है कि मेडिटेट फॉर ब्लेस इन 2026। तो हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं 2026 आया, अंतर्मुख होकर हमने आनंद पाया। तो ये जो साल है, इसमें हम अपने आप को सुखी पाएं, खुश पाएं, आनंद की अवस्था में रहें। जब हम खुश होने के बारे में सोचते हैं तो खुश इंसान तब होता है जबकि चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो उसे अच्छी लगती हैं। जैसे अगर हम कोई मैच जीत जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। अगर हम स्कूल में हमारे ग्रेड अच्छे आए, हम बड़े खुश होंगे। अगर हम अपने घर में देखते हैं हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो हम खुश होते हैं। तो वो मौके जो खुशी के होते हैं, हम देखते हैं कुछ चंद दिनों के लिए रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ उदासी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। तो जो खुशी है वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहती है, लेकिन सदा सदा के लिए नहीं रहती, क्योंकि जो खुशी है वो हम किस स्टेट में है, क्या हमारी इमोशंस हैं, उस पर निर्भर है कि हमें क्या लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हो गया तो हम खुश हो गए, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। मगर जो आनंद की अवस्था है वो अवस्था हम तब पाते हैं जबकि हम अंतर्मुख होते हैं। जब हम प्रभु पिता परमेश्वर के बारे जानकारी पाते हैं तो बार बार हमें समझाया जाता है कि प्रभु को हम सच्चित आनंद के रूप में पाते हैं, कि प्रभु सच्चाई के भंडार हैं, प्रभु चेतनता के सागर हैं और प्रभु प्रेम के महासागर हैं। और हमारी आत्मा प्रभु का अंश होने के नाते वो भी उसी महासागर की एक बूंद है। तो हम भी अंदर से सच्चाई से भरपूर हैं, हम भी चेतन हैं और हम अंदरूनी रूप में हम आनंद से भरपूर हैं। तो उस अवस्था को पाने के लिए हमें ध्यान टिकाना है, हमें अंतर्मुख होना है, हमें अंदर की दुनिया में जाना है। और जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटा के अंदर की ओर करते हैं और जो हमारी सूरत की धारा वो एकाग्र हो गई, यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होती है, 10वें द्वार पर एकाग्र होती है, तो फिर हम अंदर की दुनिया में अपने सद्गुरु की मदद से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम आनंद की अवस्था को पाते हैं। और वो अवस्था सिर्फ चंद क्षणों के नहीं रहती, वो अवस्था हमारे साथ सदा सदा के लिए रहनी शुरू हो जाती है। तो इस साल में, ये जो नया साल आ रहा है 2026, इसमें हम रोज़ाना अभ्यास करें
हम अंतर्मुख हों, हम प्रभु के ज्योति और श्रुति के साथ जुड़े, हम प्रभु के जो अनंत की अवस्था है उसको पाएं। और हम देखेंगे कि वो अनंत की अवस्था क्योंकि हमारी रूह में होगी, हमारी आत्मा में होगी, वो सदा सदा के लिए रहेगी। और उसका एक्सपीरियंस हमको ये होगा कि बाहर की दुनिया में हम अपने आप को खुशी से भरपूर पाएंगे। तो ये जो नया साल आ रहा है 2026, इसमें हम सब अंतर्मुख हो पाएँ, हम प्रभु के आनंद को पाएँ, हम आनंद की अवस्था में हों, परमात्मा के साथ जुड़ें और अपने कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ाते चले जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में हैं।